हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के अंतर्गत ये माइक्रो लेसन प्लान का 4th प्लान है। और दूसरी चीज, मेरी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पर आपको माइक्रो टीचिंग से संबंधित अलग अलग विषयों पर आपको प्लान मिलेंगे। इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, एसएसटी, साइंस, सभी विषयों के आपको अलग अलग प्लान मिल जाएंगे। तो अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से मैक्रो के भी प्लान मिलेंगे आपको अलग अलग विषयों के। तो चलिए देखते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, 4th प्लान है ये, और स्किल का नाम है इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। दोनों ही नाम से आपको मिल जाएगा, इलस्ट्रेशन और इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। इलस्ट्रेटिंग का मतलब होता है किसी चीज पर प्रकाश डालना, किसी चीज को विस्तार से देना। तो किसी भी चीज को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लिया जाए, वहां इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल स्किल का नाम दिया गया है इसको। तो देखिए, ये 7th क्लास का है और द मैजिक पॉरेज पॉट से लिया है। ये वर्ड मीनिंग जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनमें से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे भी आप निकालना चाहें उसके लिए। कुछ विशेष नहीं है, बहुत सरल है। आप आराम से देखिएगा, समझिएगा। बस वीडियो को पूरा ध्यान से आराम से देखना। एक बार समझ में ना आए 2 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये पूरा प्लान इस तरह से बनेगा। और प्लान बनाने या दिखाने से पहले मैं आपको इसके कंपोनेंट्स की तरफ लिए चलता हूं। पहले उनको समझते हैं, फिर प्लान बनाना समझते हैं, जैसे मैंने हर वीडियो में बताया है उस तरह से ही। तो ये इसके कंपोनेंट हैं, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स। क्या करना है इसमें, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये एक मानक होते हैं या वो चीजें होती हैं जिनके आधार पर आपको इधर प्लान तैयार करना है और बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करनी है। तो फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल्स। अब किसी भी चीज को अगर आपको समझाना है छात्रों को, तो आप फॉर्मुलेट करेंगे सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ। साधारण उदाहरण देंगे, ऐसा देंगे जो उनके जीवन से संबंधित हो, जो उन्होंने देखा हो, जिन चीजों के माध्यम से वो समझ सकते हो। दूसरा है फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, और जो एग्जाम्पल हो वो थोड़े से इंटरेस्टिंग भी होने चाहिए। थोड़ा सा बड़ा करके आराम से देखिएगा। यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया टीचिंग एड्स फॉर एग्जाम्पल। अब ये आता है कि जब किसी चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना ही है, विस्तार देके उसको समझाना ही है, तो क्यों ना टीचिंग एड का प्रयोग किया जाए। तो इसमें टीचिंग एड्स लगेंगे, कोई से भी एक नहीं, और भी अनेक यूज कर सकते हैं आप। आगे है फॉर्मुलेटिंग एग्जाम्पल रिलीवेंट टू द टॉपिक। जो एग्जाम्पल आप ले रहे हैं वो प्रासंगिक होने चाहिए, रिलीवेंट होने चाहिए, उससे संबंधित होने चाहिए जो आप एग्जाम्पल उससे ले रहे हैं। ये नहीं है कि आप पढ़ा कुछ रहे हैं और एग्जाम्पल किसी दूसरी चीज का ले रहे हैं, फिर स्टूडेंट समझने में परेशानी करेगा, फिर आपको और दिक्कत आएगी। इसके लिए आगे है यूजिंग एग्जाम्पल बाय इंट्रोडक्शन। तो जो एग्जाम्पल यूज करना है बिल्कुल प्रस्तावना की तरह से, शुरुआत से इस तरह से यूज करना है कि मीनिंग पूरा क्लियर हो जाए। अभी ये आपको हो सकता है ना समझ आ रहे हो, अटपटे से लग रहे हो, लेकिन अभी मैं प्लान बता के बता रहा हूं तो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। प्यूपिल इन्वॉल्वमेंट, छात्रों का उसमें सहयोग भी रखें। अगर आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जैसे सिंपली समझिए, अगर आप किसी को जोक सुना रहे हैं तो सामने आपको हंसने वाला भी चाहिए। अगर आप कहानी सुना रहे हैं तो कोई हूं करने वाला तो हो, कहने वाला तो हो कि हाँ ठीक है समझ आ रहा है, आगे चलिए। इसकी प्यूपिल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें जरूरी होता है। अब देखते हैं आगे प्लान कैसे तैयार होगा। यहां से आ जाइएगा। ये प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी है, ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी है। तो प्यूपिल टीचर विल राइट द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड एक्सप्लेन देम वन बाई वन। तो जब आप लाउड रीडिंग करते हैं और जब स्टूडेंट्स रीडिंग होती है, उस दौरान कुछ डिफिकल्ट वर्ड आते हैं या हर बुक में अलग अलग दिए हों, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कॉलेज से हो, नियम सब जगह एक ही एनसीटी के चल रहे हैं। थोड़ा बहुत जो अंतर होता है वो कॉलेज वाइज या यूनिवर्सिटी वाइज रहेगा, तो उस चीज के लिए आप परेशान ना हो, वीडियो पूरा देखिएगा, कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो प्यूपिल टीचर ने उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखा है एक एक करके, एक साथ नहीं लिखना, एक एक करके। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स विल ट्राई टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। उनका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे, यहां से देखिएगा इसको।
एक वर्ड लिया है जी फॉरेस्ट। मान लीजिए कि ये बच्चों को नहीं आता कि फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक, उसका मीनिंग दीजिए जंगल, ठीक, ये उनकी मदर टंग में है। आप जिस किसी दूसरी भाषा से भी बिलोंग करते हो और मेरी हिंदी अगर आप लोग समझ रहे हो तो जंगल आप समझ रहे हैं, आप अपनी भाषा में वहां कुछ दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। डिवाइस का मतलब है कि इसको किस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है, किस तरह से एग्जाम्पल यूज करना है। तो यूज इन अ सेंटेंस, हमने इसका सेंटेंस बनाया फॉरेस्ट का। अब फॉरेस्ट का सेंटेंस कैसे बनाया? अ फॉक्स लिव्ड इन फॉरेस्ट। यहां पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, लिव्स कीजिए इसको, लिव्ड रहती थी नहीं, रहती है। फॉक्स लिव्स इन अ फॉरेस्ट, लोमड़ी जंगल में रहती है। अब बच्चों को लोमड़ी, शेर, हाथी, इन सबको पता है कि ये कहां पाए जाते हैं, जंगल में। अच्छा, फॉरेस्ट ऐसा होता है, तो उनको यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल अपना कोई और बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिख दिया फॉरेस्ट का कि वही होगा। आप अपने मन मस्तिष्क से अपने आप कोई भी एग्जाम्पल तैयार कीजिएगा। दूसरा, साउट मीन्स चिल्लाना, चिल्लाने का मतलब एंटोनियम। अब इसका एंटोनियम्स क्या रहेगा, मतलब विलोम शब्द क्या रहेगा? साउट मीन्स चिल्लाना, चिल्लाने का होता है साइड, तो इसका ये एंटोनियम हुआ। तीसरा वर्ड देखिए फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श, और फर्श का भी एंटोनियम्स करें तो क्या होगा, रूफ, रूफ मीन्स छत हो जाता है, छत का फर्श, ये विलोम शब्द हो गया। तो आप यहां कुछ भी कर सकते हैं, सेंटेंस यूज करें, सिनोनिम्स यूज करें, एंटोनिम्स यूज करें, जो मर्जी आप कर सकते हैं। बहुत सारे डिवाइस हैं यूज करने के लिए आपको। अगला वर्ड है स्टॉप। स्टॉप मीन्स रुकना, और रुकने के लिए क्या करेंगे आप, स्टार्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसका एंटोनियम, ठीक। आगे देखिए हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, खुश का सिनोनिम क्या बनेगा, प्लीजेंट। तो इस तरह से ये मैंने वर्ड मीनिंग का लिया हुआ है। आप किसी पैराग्राफ को भी ले सकते हैं, किसी दूसरी चीज को भी ले सकते हैं, ऊपर उसमें पैराग्राफ लिखिएगा। मैं आपको बता दूं जरा, जैसे यहां पे आपने कोई पैराग्राफ लिखा हो, पैराग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या कोई वो और समझाने की कोशिश कर रहा है कहानी के माध्यम से, कोई कवि लेखक, या कोई पोइम है, तो उससे संबंधित आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई दूसरे तरह का जो उससे संबंधित हो, तो आप नीचे इस तरह से पूरा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल लेने हैं, कोई भी हो। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि आपको जो मैंने डिवाइस कराई है कि सेंटेंस, एंटोनिम, सिनोनिम्स वगैरह, ये सब नहीं। ये जो लिखा हुआ है कि सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए कोई से भी। फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होने चाहिए, बच्चों को समझने के लायक होने चाहिए। यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया टीचिंग एड्स है। अब आप किसी ताजमहल, लाल किला, या किसी होली दिवाली का कोई अगर आपका टॉपिक है, जो भी टॉपिक हो, अगर आप उसको बताना चाह रहे हैं तो आप किसी चार्ट के माध्यम से, कोई रियल ऑब्जेक्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, जो भी आप दिखाना चाहें, कंप्यूटर प्रोजेक्टर, जो भी आप यूज करना चाहें वो यहां कर सकते हैं इसमें। फॉर्मुलेटिंग एग्जाम्पल रिलीवेंट टू द टॉपिक, लेकिन जो एग्जाम्पल होंगे वो टॉपिक से संबंधित होंगे। यूजिंग एग्जाम्पल बाय इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब यह है कि बच्चों से परिचित चीजें होनी चाहिए यहाँ पे। और प्यूपिल इन्वॉल्वमेंट, छात्रों का भी उसमें सहयोग रहेगा। तो इसमें कई सारी चीजें आपको सीखने को मिली हैं। तो इस तरह का सारा मैटर मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, देखते रहिएगा। इंग्लिश के साथ साथ सभी विषयों के अलग अलग लेसन प्लान बने हुए हैं, और ये लेसन प्लान आपके लिए बहुत सटीक बने हुए हैं, जो कई सारी बुक, कई सारे राइटर के आधार पर हैं, एनसीटीई के नियमों के अनुसार बने हुए हैं। तो हम लोगों ने जो कोशिश की है उस कोशिश को आप भी सफल बनाइएगा कि इसमें आप नीचे कमेंट में भी बताएंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो। दूसरी चीज, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, बहुत सारा मैटर पड़ा हुआ है, आपके बीएड से संबंधित भी है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का इंग्लिश भी है, मैथ भी है, हिंदी भी है। तो उन सब से संबंधित अगर आपके घर परिवार में कोई छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें से जरूर लाभ लें। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा आप लोगों से।
चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।